गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर बीजेपी में। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रिगार्डिंग टू संजय गांधी पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2026। और आप सभी के लिए लेकर आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप साथ बने रहें लास्ट तक। और ये जो आज के क्वेश्चन है काफ़ी एक मॉडरेट लेवल के हैं और मतलब आने की पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में। और आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। पेशेंट ऑन कंटिन्यूस मतलब एक हेपरिन इन्फ्यूजन सडनली डेवलप चेस्ट पेन डिस्निया हिमोपिटोसिस देन और लाइक ऑफ डायग्नोसिस। मतलब एक हेपरिन का इन्फ्यूजन चल रहा है और जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ एंड सांस फूली देन और उसको मतलब हिमोपिटोसिस। और आपकी क्या डायग्नोस होगी? तो आपकी पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, या फिर हेपरिन इंड्यूस ऑफ साइटोपेनिया क्रिएट कर देगा, या फिर पल्मोनरी इम्बोलिजियम हो जाएगा पेशेंट को, या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें क्या आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और समझ में ना आए तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करना, क्योंकि मतलब कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यूजियस मतलब पेशेंट मतलब हेपरिन इन्फ्यूजन सडनली डेवलप चेस्ट पेन डिस्निया हिमोपिटोसिस लाइक डेट। तो क्या आपकी डायग्नोस होगी? पल्मोनरी एडिमा, हेपरिन इंड्यूस ऑफ साइटोपेनिया, या पल्मोनरी इम्बोलिजियम, या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसका रेशनल भी पढ़ सकते हैं, हेपरिन कहने मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, या किसी को डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग अर्लीस्ट हाइपरबोलोमिक शॉक। हाइपरबोलोमिक शॉक का मतलब है कि आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आने वाला है इसमें डिक्रीज ऑफ यूरिन आउटपुट होगा, या हाइपोटेंशन होगा, या फिर आपको पेशेंट को ट्रैकेकार्डिया होगा, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इस मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग और समय पूछा अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या होगा आपका? तो पेशेंट का मतलब हाइपरबोलेमिक शॉक है, डिहाइड्रेशन में है। ऐसी कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर इसका जो है सी होगा। ट्रैकेकार्डिया आपका फर्स्ट अर्लीस्ट साइन होगा, क्योंकि बॉडी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है जब डिहाइड्रेशन होगी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट डेवलप चिल मतलब चिल फीवर बैक पेन एंड हाइपोटेंशन ड्यूरिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो नर्स मतलब एक फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? पेशेंट को मतलब चिल चिल फीवर बैक पेन एंड हाइपोटेंशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का मतलब पेशेंट को ब्लड चढ़ाते समय उसको ठंड लगना, और साथ में फीवर, और उसको बैक पेन और हाइपोटेंशन। ऐसी कंडीशन में नर्स का नर्सिंग एक्शन फर्स्ट क्या होगा? मतलब स्लो एंड डाउन ट्रांसफ्यूजन करेगी पेशेंट को, या फिर स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली, या फिर गिविंग एंटाहिस्टामाइन, या फिर इन्फॉर्म टू ब्लड ब्लड बैंक आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। पहले इन्फॉर्म करेगी ब्लड बैंक में, बाद में ट्रांसफ्यूजन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी। ऐसी कंडीशन में नर्स का नर्सिंग एक्शन क्या होगा? इमिडिएटली मतलब इसको स्टॉप करेगी ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच एसिड बेस डिसऑर्डर्स सीन इन द सीवर डायरिया। मतलब सीवर डायरिया के अंदर आप पेशेंट को क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? आप कमेंट में जाके बताइए इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 क्वेश्चन, क्रोनिक किडनी डिसीज सेकेंडरी, मतलब क्रोनिक मतलब सीकेडी का पेशेंट है, सेकेंडरी पूछ रहा है क्वेश्चन की, मतलब ट्रैपिंग वर्ड देखना, हाइपर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अक्कर ड्यू टू, मतलब एक सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिसीज, और सेकेंडरी आपसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अक्कर ड्यू टू क्या हो जाता है, इंक्रीज ऑफ कैल्शियम मतलब एब्जॉर्प्शन, या फिर डिक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन, या फिर इंक्रीज ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस, इंक्रीज ऑफ सीरम कैल्शियम। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या है, करेक्ट आंसर आएगा इसका, तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन। तो आपका बॉडी से मतलब एक्सक्रीशन कम होगा, जिसकी वजह से आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, इसकी वजह से। करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ मेनिंजाइटिस अडल्ट, ये अडल्ट की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ये मोस्ट स्पेसिफिक की भी पूछ रहा है साइन, तो पेशेंट को मतलब हाई फीवर होगा, सीजर होगा, या नेक रेजिडिटी होगी, या कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, नेक रेजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आर्टियल ब्लड गैस फाइंडिंग डायबिटीज कीटोएसिडोसिस शो, तो पेशेंट को क्या होगा, ये भी एक आर्टियल ब्लड गैस में फाइंडिंग कर रहे हैं, और मतलब एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है। तो पेशेंट ऑप्शन नंबर ए है इसका, रेस्पिरेटरी एसिटोसिस हो जाएगा, या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाएगा, या मेटाबॉलिक एसिटोसिस विद रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा, या मेटाबॉलिक एसिटोसिस विद रेस्पिरेटरी और ये कंपनसेशन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है इसका, और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद एक रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट हेड इंजुरी द कुशिंग ट्रेड, विच कॉम्बिनेशन करेक्ट, मतलब कुशिंग ट्रेड का ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, ये दोबारा भी है, और आप सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि ऐसे कुशिंग ट्रेड में मतलब पेशेंट को क्या हो जाता है, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया। ऑप्शन नंबर बी है ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन, या फिर एक टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, अपनिया, या हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया फीवर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर इसका बी है, क्योंकि एक कुशिंग ट्रेड के अंदर आपका ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन और इंक्रीज आपका आईसीपी, ये हो जाता है पेशेंट का। तो करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीच इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस केस केसेस पी पीक टी वेव ईसीजी, मतलब बीच इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस केसेस पी, जो आपकी पीक टी वेव है वो क्या होगी, किस टी वेव किसकी वजह से होगी, हाइपो हाइपोकैलेमिया की वजह से, या हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, या फिर हाइपोकैल्सीमिया, या हाइपरनेट्रेमिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका टी वेव किससे आपकी जो पीक टी वेव हो जाती है, आपकी करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से आपका मतलब जो पीक टी वेव हो जाती है, और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आप 10 क्वेश्चन है आज का।
ड्यूरिंग ऑफ सक्शन ऑफ ट्रैकोस्टोमी पेशेंट इज द मैक्सिमम सक्शन ऑफ टाइम शुड बी। आपका जो करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन में आपका क्या आएगा, आप कमेंट में जाकर जरूर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है 5 से 11 सेकंड, या फिर 7 से 13 सेकंड, या 4 से 12 सेकंड, या 5 से 14 सेकंड। इसका जो मैक्सिमम पूछा है ड्यूरिंग ऑफ सक्शन ट्रैकोस्टोमी पेशेंट ऑफ मैक्सिमम सक्शन ऑफ टाइम, तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपको सही बताना है, और वो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये आज का आपके लिए है इसका करेक्ट आंसर। आप सभी बताना कमेंट में जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन वाली घंटी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।